गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के कोर्स ए का चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, और इस पाठ की लेखिका है मधु कांकरिया। ठीक है, तो इस पाठ में यह बताया गया है कि किस प्रकार हम अनेक ऐसे दर्शन स्थलों पर जाते हैं, अर्थात महानगर की भाव शून्यता और भागम भाग के जीवन में हम कई ऐसे स्थानों की यात्रा करते हैं जहाँ पे हमें भारत देश में कई ऐसे स्थान जैसे साना साना हाथ जोड़ी, अर्थात हम पूर्वोत्तर भारत में के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। इस पाठ में हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है, अर्थात मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम स्वयं अपनी आंखों से निहार रहे हैं। महिला यायावरी की विशिष्टता भी इस यात्रा वृत्तांत में देखी जा सकती, अर्थात हम भारत के ऐसे कुछ कोनों के बारे में लेखिका ने यहाँ पर बताया है कि हमें कहीं ना कहीं पर हाथ जोड़कर नमस्कार करने का मन करता है। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। अब यहाँ पे गैंगटॉक शहर के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे बताया गया कि वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का वह ऐसा शहर है जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात, और वह रहस्यमय सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं और मेरी चेतना और मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतृप्तता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा, एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़िए, गर्दहू प्रार्थना। अब यहाँ पे बताया गया है कि उस उजास यानी उजाले को देखकर हमारे मन में अचानक से हाथ जोड़ने की भावना उत्पन्न होने लगी। हमरो जीवन तिमरो कौशल्यता, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद हो रहे थे। कंचनजंगा ना दिखनी थी और ना दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आई हूँ। बहरहाल गैंगटॉक से 139 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियों, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। आपको ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने क्या था, बच्चों के उत्साह से मैंने पूछा। चलिए, तो जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी। एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती, नहीं इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाता। अर्थात वहाँ की परंपरा के बारे में बताया गया है कि जब किसी की आत्मा की शांति के लिए तो वहाँ पर पताके यानी झंडे फहरा दिए जाते रंग बिरंगे, और वे अपने आप नष्ट हो जाते। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की तस्वीर देखी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा कि इस जगह का नाम कविलोक स्टॉक है। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीस खे बस्सन ने लेपचाओं
के सोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बीच शांति वार्ता का शुरुआती स्थल था। अर्थात यहाँ पे उस स्थल के बारे में बताया गया। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या है? नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते। क्या चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की धारणाएं और कल्पनाएं भी एक जैसी हैं। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे और फिर हम आगे की ओर बढ़ने लगे। अर्थात बहु बहादुरी नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों के ताश में घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार जो गैंगटॉक से सफ़र करते हुए आगे बढ़ रहे थे उसके बारे में बताया गया है। आगे है, किसी ऋषि की तरह शांत थी मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूँ। ठीक है। उसके बाद फिर सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी तिस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नगपति, मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए। तभी जीप एक जगह रुकी और खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फैन उगलता झरना। इसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगी। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी से भी मैं नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पाँव डुबाया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझमें जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बहने लगी। अर्थात यहाँ पर जो लेखिका है उसे किस प्रकार की अनुभूति होती है उसके बारे में बताया गया है। अर्थात वह भी खो जाती है मधुर संगीत के बीच में। फिर वह ब्रह्मांड, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध। ठीक है। तो इन सब को देखते हुए, देखिए चित्र में भी बताया गया है, इन सब को देखते हुए वह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा देखा। कुछ देर के लिए आश्चर्यचकित हो जाती कि कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुहावना मौसम है। अब आगे यहाँ पे लेखिका बताती है कि वह किस तरह अनेक छोटे छोटे स्थानों पर जाती है, बर्फ़ देखती, हिम शिखर देखती है और वहाँ पे जल स्तंभ, पूरे एशिया को देख लिया ऐसा उन्हें महसूस होने लगता है। तो वह आगे कहती है कि किस प्रकार लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियाँ देते रहा। मैडम यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिर गए थे वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम इसे खेदुन कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया, यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते, उसने जीप निकालते हुए कहा। नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते, इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है, ऐसा लेखिका ने कहा। गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी की कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन मैं कहती हूँ, जीप आगे बढ़ने लगती है।
अर्थात यहाँ पे लेखिका को मनमोहक दृश्य की अनुभूति होती है, उनके मन को शांति की अनुभूति होती है। लेखिका गैंगटॉक शहर में और जो सिक्किम में और उसके बाद सिलीगुड़ी, इन सबको स्थानों को देखकर लेखिका के मन में उत्साह की अनुभूति होती है। वह इन स्थानों को घूमकर प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर उन्हें बार बार साना साना हाथ जोड़ने अर्थात बार बार हाथ जोड़ने का आभास होने लगता है, उन्हें अनुभूति होने लगती है कि इतने सुंदर दृश्य को देखकर वे बार बार हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करने का प्रयत्न करती है। इस प्रकार हमारा यह पाठ कंप्लीट होता है। थैंक यू।